गोरखपुर बना देंगे, हम बनारस अति बना देंगे। कौन बोला था गोरखपुर बना देंगे? अरे जो है हमारे प्रतिनिधि वही कहे थे, वादा किए थे। हम लोग का वेतन नहीं मिला है 3 महीने से, जगह नहीं यहाँ पर। रोज इस बात को लेकर झंझट होता है। गोरखपुर से खूबसूरत शहर है हमारा सिवान, हम भी गोरखपुर घूमे हुए हैं। काम बंद कर। हाँ है? बाबू बा हमारा हुआ भूखे बा कर्मचारी हो? हाँ कर्मचारी हो? हाँ हमार नाम अनु तो हाँ शिशु ढाला घर बा। 3 महीने हो गल सर। काम तू लोग करते बनी जाए, भूखे मर के करत कोई कायल बनी सन, सब कोई काम करिए कायल बनी सन। काम कोई नहीं हसन तब पेटवा बांध के काम करी सन। कितना दिन हमें के लगे खेती बा कि खेत में से आवत त खाता नहीं सन। यही कनु भरोसे बनी सन कि मिली त मोदी महाजन के देम सन कायम सन कि खेत बा हमनी के बताई। महाजन देता रो लोग। नहीं के मिलत कहाँ से खाइल जा, बाल बच्चा भूखे मुँहता 30 का महीना हो है। अब बताई कहाँ से खाई जाये, कर्जो खाई जाये तो कर्जा कहाँ से कितना ले भराई बोले बताई, वे बताई तो अब लड़का पे धारणा भराई। पावर इन्वर्टर, सोलर, ई रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज्यादा जानकारी के लिए दिए बहुत स्वागत है आपका YES24 न्यूज के इस लाइव कार्यक्रम में। मैं कौसर अली। अभी हम लोग हैं सिवान नगर परिषद में और आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस तरीके से सिवान नगर परिषद का हल्के बोर्ड है, इसमें आप देख सकते हैं उसका गेट के सामने ये सफाई कर्मचारी हैं जिस तरीके से आज हड़ताल किए हुए हैं। एक तरफ जहां नया जो है कि अभी गठन हुआ है, लगभग 1.5 महीना पहले चुनाव हुआ और चुनाव के बाद ही जो है कि यहाँ कर्मचारियों का जो हड़ताल, खासकर जो सफाई कर्मी है उनका हड़ताल कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कई महिलाएं हैं या जो भी पुरुष हैं, जो लोग भी नगर परिषद से कर्मचारी हैं जो सफाई करते हैं, जिनकी मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि जरा ये तस्वीरें एक बार चारों तरफ घुमा करके दिखला दिए सफाई कर्मी हैं। अमित जी, आप लोग आखिर क्या वजह है कि फिर आप लोग बैठे हो? चूंकि नई नवेली अभी नगर परिषद की गठन हुई है और उसके बाद क्या कहते हैं कि सर मुड़ आते ही ओले पड़े, क्या मतलब क्या है? देखिए मामला ये है कि ये जो मामला है, ये जो मामला पहले हुआ करते उससे भिन्न है। क्योंकि अभी हम लोग बैठे हैं 3 महीना का वेतन जो कर्मचारियों को नहीं मिला। क्योंकि आप जानते हैं कि कर्मचारी का वेतन काफी कम है और उसमें परिवार चलाना, 1 महीना परिवार चलाना काफी मुश्किल हो जाता है। उसके बावजूद 3 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। वित्तीय प्रभार के मामले को लेकर यहाँ पे वेतन नहीं मिल पाया है। तो ये चाहिए कि उस चक्कर में कर्मचारी हमारे पीस रहे हैं। इनका तत्काल वेतन का भुगतान करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए जिला पदाधिकारी महोदय को। और हमारे कुछ बात पार्षद भी वहाँ गए थे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी बात किया है। इन लोगों को तत्काल उससे पहल लेना चाहिए, जिलाधिकारी से बात करना चाहिए कि तत्काल कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो और इनका भुगतान कराया जाए। तो ऐसा क्या मामला है? क्योंकि चुनाव हुए 1.5 महीना हुआ, आप बोल रहे 3 महीने से इन लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है, तो फिर इन लोगों को लॉलीपॉप क्यों दिया गया था? देखिए अब ये लॉलीपॉप जो दिए होंगे उनका बात होगा, लेकिन हमारे कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। 3रा महीना लगने जा रहा है, अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से काफी कर्मचारी हमारे त्रस्त हैं। उसको लेकर हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं 1 दिवस से ज्यादा। बार बार हमेशा ये मामला सामने आता है। चूंकि सफाई कर्मी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है नगर परिषद का। इन लोगों की जिम्मेवारी वो चीजें होती है जो आम आदमी नहीं कर पाता है। जाहिर है कि पूरे सफाई करना, शहर की सफाई करना वो हर आदमी नहीं कर सकता है। इन लोगों को कहीं ना कहीं अगर नहीं मिल रहा है तो इसको क्या कहा जाए, क्यों आखिर इन लोगों की कमी हो? देखिए पिछली बार जो बोर्ड हुआ करती थी, मैं पूरे आपके चैनल के मैं पूरी जनता को बता देना चाहता हूँ कि वार्ड पार्षद उसमें मुख्य रोल निभाते थे। अब तो सर्वा चेयरमैन हो गया। अगर चेयरमैन आए हैं, अगर अभी इस बोर्ड में चूंकि बोला है लोग अगले बोर्ड के बैठक में वेतन का मामला और इंश्योरेंस के मामले तमाम चीज़ों का हल कर दिया जाएगा, हम लोग को उम्मीद है। अगर नहीं होता है तो फिर वैसे की वैसे हम लोग से छला होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपने पता नहीं एक न्यूज़ देखा था, धर्मेंद्र बासपुर हमारा 5 दिन पहले एक कर्मचारी था, नाला में सफाई के दौरान कार्य करने के दौरान डूब के मर गया था। तो आप सोचिए कि ये कर्मचारी प्रतिदिन पूरे शहर को नीट एंड क्लीन, बीमारी मुक्त करने का काम करते हैं।
लेकिन हम लोग जब जाते हैं आंदोलन में तो ये शहरवासियों का भी दायित्व बनता है कि इनके लिए आवाज उठाएं कि जो हमको बीमारी मुक्त हमारे शहर को साफ करने का, हमारे कचरा उठाने का काम करता है, उनको भी बार बार हड़ताल पे क्यों जाना पड़ता है? आखिर ये सवाल कभी नहीं पूछा जाता है। क्योंकि उनका वेतन 9,000-10,000 रुपया से आज के समय में महंगाई के दौर में किसी का पेट भरने वाला नहीं है, पूरा महीना दिन परिवार नहीं चलता है। तो आने वाले दिनों में बोला गया है कि इसको करेंगे हम, जो वेतन वाला मामला है, चेयरमैन चार सारे वार्ड पार्षदों का चेयरमैन साहिबा क्या बोली हैं? बोली है कि अभी इस मामले में तो उनके पास पावर नहीं है, वो क्या करेंगे? जो हम लोग अपना दिए हैं, उनका काम है कि वो लोग जाए लो डीएम साहब पे दबाव बनाए कि डीएम साहब ऊपर बात करें ताकि हम लोग कर्मचारी को भुगतान हो सके। मामला ये है कि अभी अगले बोर्ड के बैठक में इन लोग के द्वारा बोला गया है कि इंश्योरेंस वाला मामला, पैसा वृद्धि वाला मामला अगर होता है तो उसके बाद हम लोग कहेंगे कि हाँ इस तरह का मामला है। अभी हम लोग उन लोग पे टिप्पा टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे कि जब तक बोर्ड नहीं बैठता है, जब तक उनके पास पावर नहीं आता है, और काम वो गलत करते हैं सही करते हैं, अगर गलत करेंगे तो खुल के विरोध होगा, सही करेंगे तो कंधे से कंधा मिलाकर हमारा कर्मचारी चलेगा। यही हम लोग का मांग है। कम से कम 3 महीने का जो बकाया वेतन होने जा रहा है वो तत्काल अविलंब भुगतान किया ताकि भुखमरी जो स्थिति पैदा हो गई है वो ना हो। ये रुका क्यों है 3 महीने का? जो वित्तीय पावर है हमारे कार्यपालक पदाधिकारी को, उनको नहीं मिला है। जैसे शहबाज खान जी हमारे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय हैं, उनको नहीं मिला है। और 3 महीना से आज कल होते होते मान लीजिए कि जो भी जिसको भी अगर यहाँ पे लाना है, सरकार को चाहिए, डीएम साहब को चाहिए कि तुरंत उसको प्रस्ताव भेज के तुरंत मंगाया जाए। जो भी आने वाले कार्यपालक चाहे जिसको भी वित्तीय प्रभार देना है तत्काल दे ताकि इन कर्मचारियों को पेट चल सके। इस प्रोसेस में हमारे कर्मचारी पीस रहे हैं और कोई भी मामला होता है तो हमारे कर्मचारी पीसते हैं। आज जिला वासियों को आपके चैनल में एक बात बोलना चाहते हैं कि क्या हमारे कर्मचारी प्रतिदिन आपको नीट एंड क्लीन कर कचरा आप फैलाते हैं, ये लोग उठाने का कार्य करते हैं, लेकिन इनके बारे में भी कोई नहीं सोचता है। तो इनके बारे में सोचना चाहिए कि भाई ये हमको नीट एंड क्लीन करने का काम करते हैं, साफ और स्वच्छ करने का काम करते हैं, स्वस्थ करने का काम करते हैं, लेकिन इनके बारे में आज तक कोई नहीं सोचा। और आगामी दिनों में अगर बोर्ड सोची है तो उनको हम लोग कंधा से कंधा में क्या करेंगे अगर आप लोग नहीं मिलता है? देखिए अभी जब तक बोर्ड में अगला बोर्ड के बैठक में, चूंकि इस बार तो कर्मचारी रखने का बातचीत हुआ है और सारे वार्ड पार्षद, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ने एक सुर में कहा है कि आगामी दिनों में आगामी बोर्ड के बैठक में हम वेतन बढ़ाने का कार्य करेंगे और इंश्योरेंस वाला जो मामला है उसको करेंगे। जब तक बोर्ड बैठता नहीं है, जब तक किसी तरह का पद विपक्ष डिसीजन नहीं ले आता, तब तक हम लोग इस बोर्ड के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक कोई डिसीजन पद विपक्ष नहीं लेगा तब तक हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि भाई गलत है कि सही है, क्योंकि कार्य को ही नहीं देखेंगे तब हम गलत सही नहीं बोले। अभी मामला है कि वेतन 3 महीने का तत्काल भुगतान होना चाहिए। जी, मेरा नाम अमित कुमार, मजदूर यूनियन जिला अध्यक्ष। बिल्कुल, आपने सुना ये अमित जी हुए और जिस तरह से इन्होंने बात कहा, इस बात में दम है कि अभी बोर्ड पे किसी तरह का कोई टीका टिप्पणी नहीं होगा। बस ये देखना है कि जो वित्तीय अधिकार है जो यहाँ के सचिव को मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ये नहीं मिल रहा है तो इसके बाद हम लोग कुछ आगे का कार्रवाई करेंगे। कुछ महिलाएं यहाँ बैठी हुई है, ये हर साल ये हमेशा आप लोग ये मामला सामने आता है, क्यों आखिर हमेशा वो लोग के नहीं मिलत का पेमेंट नहीं मिला? 3 महीना हो गई ना तो हर एक महीना मिलत रहा पैसा। ड्यूटी कर लो। हाँ, डिप्टी होता सूजी रुपया हो गई बा, वो आदमी अब मांगता न तो कहता कि मारे में तारा लोग के हमनी के अब कितना दिला सही लोग। तब हम कहा था झूठ सच बोलल जाता कि साहब नहीं की आ साहब के पते नहीं के, चेयरमैन के पते नहीं के, तो कैसा के गन हमनी के जीएम सो खैले बिना तो बोल हिम्मत टूट गई बा। देखते माने चेहरा ना सकेगा आदमी को हो गई बा। पेट भरता नहीं क्या होता है। देखिए ये सफाई कर्मी है और इन लोगों का कब से महीना नहीं मिला? 3 महीने हो गल सर। काम तो लोग करते बनी जाए, भूखे मर के करत बनी सन, सब कोई काम करिए काल बनी सन, नहीं बनी सन, काम कोई नहीं हसन तब पेटवा बांध के काम करी सन। कितना दिन हमें लगा खेती बा कि खेत में से आवत तका तनी सन, यही कनु भरोसे बनी सन कि मिली तो मोदी महाजन के देम सन कायम सन कि खेत बा हमनी के बताई महाजन देता रो लगे बता नहीं के मिला था कहाँ से खाइया, बाल बच्चा भूखे मुँहता 3 का महीना हो। अब बताई कहाँ से खाई जाये, कर्जो खाई जाये तो कर्जा कहाँ से कितना ले भराई बोले बताई, तो वे बताई तो अब लड़का पे धारणा भराइल वाली आगे का होगी बात का हड़ताल करे यारी का करे हड़ताल करम सन और का होंगा भूखे मरल जाई
एहूंगा भूखे मरम सन। हाँ भूखे मरते ना धरनो पर रह जा तब वही तरह रह जा का करब से का फायदा बाकी जब तक लोग पेट नहीं के भर। हां तब का करल जा कोनो फायदा नहीं के बाकी वही तरह आदमी करता का कर एक बात तार लोग के सुनी साहब बाड़न और के बा डीएम साहब भी है सिवान नगर परिषद का। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, मैं आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ठीक नगर परिषद सिवान का वो मुख्यालय है जहाँ पे ये सभी महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं और इन लोगों का मांग है कि 3 महीने से हम लोग का वेतन नहीं मिल रहा है, हम लोग क्या खाएं और क्या अपने बच्चों को लेकर के दे उन लोगों को। जाहिर है कि एक बड़ा मसला इन लोगों के सामने आ रहा है। कितना देर से बैठे बड़े लोग? हमनी के 12 बजे से आके बैठल बानी। भेटाइल बा कहाँ से भेटाइल बा? नीमक रोटी खा के आके एजा बैठल बानी सर। आ का जाने अब ले कहिया ले बैठल जाई कोनो गारंटी एमे का ले काम कइल जाई? कितना दिन ले आदमी ऐसे रही? तीसरा महीना चढ़ गए। हाँ तीसरा हो गए ना ताकि बताई कैसे हमनी के पेट भरी? बात तो जाई बा। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इस बात को समझना होगा कि जो सफाई कर्मचारी कहीं ना कहीं हमारे गंदगी को, शहर की गंदगी को, वो कूड़ा करकट को दूर करते हैं, साफ करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक ये लोग मेहनत करते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर इन लोगों का देख रेख, इन लोगों की सुरक्षा को छोड़ ही दीजिए, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है इन लोगों का पेट अगर वो चल जाए, अगर उस पर भी ग्रहण लग जाए तो जाहिर है कि एक बड़ा सवाल उठता है। अब इसको ये देखना है कि किस तरह से इन लोगों की समस्याओं के लिए नगर परिषद का जो जिसको कहा जा रहा है कि वित्तीय अधिकार नहीं मिल पाया, उन लोगों को किस तरह से मिलता है। और उसके बाद जैसे कि इन लोगों ने कहा कि अगर इस तरह की समस्याएं रहेगी तो हम लोग आगे आने वाले समय में हड़ताल करेंगे। जबकि एक बार हम लोगों ने देखा कि इससे पहले भी जिस तरीके से हड़ताल हुआ था, शहर कचड़ों में तब्दील हो गया था, बीमारी भी फैल गई थी, महामारी का एक डर था। लेकिन फिर वही समस्या जिस तरीके से सामने एक डर सामने आ रहा है, वो इन कर्मचारियों को देख करके यही ना कहीं कर्मचारी जो है वो अगर इस तरह की करते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अजय बांसपुर। अजय बांसपुर। कितना देर से बैठल पड़ल? लगभग आधा घंटा हो गया है। 30 मिनट हुआ। अच्छा, अगर नहीं तार लोग पूरा हो तो एक बाद क्या कर बोलो? इसके बाद हम लोग सोचेंगे हड़ताल करेंगे। हड़ताल करेंगे। हड़ताल करेंगे। आज काम किए हैं आप लोग? हाँ काम किए हैं। काम करके बैठे काम करके हम लोग सुबह में वार्ड में पूरे शहर को नीट एंड क्लीन कर दिया गया। आप भी शहर घूमे हुए हैं। हम लोग इस वक्त काम करके और इस वक्त हम लोग आए हुए हैं। हम लोग यहाँ पे एक दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग डीएम साहब को हम लोग अवगत करा चुके हैं। 31 तारीख को हम लोग लेटर दिए हैं डीएम साहब को। इसमें वार्ड पार्षद आए हैं, डीएम साहब के पास जाए, हम लोग का वेतन बढ़ाने का काम करें। मतलब जो हम लोग का 77 दिन से वेतन रुका हुआ है उसको देने की कोशिश। आप खुद देखिए पूरे सिवान शहर को यही नगर पालिका सबसे दुनिया का सबसे कचरा काम है जो सफाई कर्मी करते हैं। इन्हीं को अगर से वेतन नहीं मिलेगा, ये क्या कर सकते हैं? और हड़ताल जो होता है ये कोई हम लोग शौक में नहीं करते हैं। हड़ताल बहुत ही मजबूरी में ही हम लोग काम बंद करते हैं, क्योंकि उसमें भी हम लोग की, अब आपसे क्या कहा जाए, आप लोग मीडिया के माध्यम से 77 दिन हो गए हैं सर, हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है। हम लोग परेशान होने के बाद से आज धरना पे बैठे हैं। अभी हम लोग सारे डीएम साहब के पास जाएंगे। 31 तारीख को हम लोग डीएम किए हैं। और मेरा नाम अली जफर हुआ, नगर परिषद कर्मचारी। बंद कर लो, काम बंद कर लो। हाँ हड़ताल बाबू बा हमारा हुआ भूखे बा सब, ठीक है हम भूखे बा। हाँ हमार नाम अनुज। हाँ शिशु ढाला घर बा। हाँ मजदूर सड़क पे हैं, हम मजदूर के साथ हैं। लेकिन मामला ये है कि जी मामला ये है कि नगर परिषद में कोई एग्जीक्यूटिव अफसर नहीं है। अब जो प्रभार में है उनको वित्तीय पावर नहीं है, तो बताइए क्या किया जाए। हम लोग तो डीएम साहब से भी। अच्छा बात बताइए, इसका रोना गरीबों के साथ इस तरह होना कहाँ तक इंसाफ की बात है? एकदम इंसाफ नहीं है। हम लोग के साथ इंसाफ होना चाहिए। क्यों मजबूर है? हम क्या चेक तो हम अरे सर तो चेक हम मैंने एक बात कहा कि 3 महीने से 1.5 महीना चुनाव हुए हुआ, नई बोर्ड की गठन हो चुकी है। पुराने बोर्ड वाले लोग इन लोगों की पेमेंट क्यों नहीं? ना पुराना बोर्ड का कोई नहीं, ना तीसरा महीना चल रहा है। 3 महीना? हाँ तीसरा महीना चल रहा है। लगभग 1.5 महीना हो गया। 2 महीना, हाँ 1.5 महीना हो गया। पहले से 1 महीना बाद ही पेमेंट होता है। 2 महीना हुआ ना जी। हाँ तो पेमेंट पहले क्यों रुका हुआ है? पहले पेमेंट इन लोग का कहीं नहीं रुका हुआ है। जैसे दिसंबर के लास्ट में पेमेंट बनता है, समझ गए ना,
और दिसंबर के लास्ट में ये सब सस्पेंड हो गए। तो वही दिसंबर का हो गया, जनवरी का हो गया, फरवरी चल रहा है। तो आप लोग नवनिर्मित है, क्या इन लोगों को अभी भरोसा दिलाएंगे कि फिर ये लोग झरना से हट करके और सिवान के सफाई कर्मी? हम लोग डीएम साहब से उस दिन मिले, वो बोले, प्रधान सचिव से बात भी किया, वो बोले कि 2-3 दिन में कोई यहाँ पे आ जाएंगे यो, उसके बाद चेक कर जाएगा। लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। अभी तक कोई नहीं आया ना, कोई नहीं। देखिए डीएम साहब के पास चला जाए, चलिए एकदम हम लोग इन लोग के साथ हैं। हाँ, एक बात बताइए, ये किरण गुप्ता जी के पति हुए, ये भी जनप्रतिनिधि हैं, इनके पत्नी जनप्रतिनिधि हैं। अब ये सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी बोलिए कर्मचारी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर परिषद के जितने भी हम लोग सफाई कर्मचारी हैं, सबसे बड़ी यहाँ का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कूड़ा गिराने का। कर्मचारी खुद से जगह खोज रहे हैं, खुद से कूड़ा को डिपोजिट कर रहे हैं। आप ये बताइए कि ये कैसे काम चलेगा? आज हम लोग कूड़ा उठा लिए, कल कहाँ गिरेगा? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कूड़ा गिराने का। डंपिंग ग्राउंड तो बना था ना जी, जो कि कहीं ना कहीं घोटाला का और हवाले जो कर दिया गया था। कर्मचारी ने पीछे जा रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो खुद जगह खोज रहे हैं, खुद डंपिंग कर रहे हैं कूड़ा का। तो ये प्रॉब्लम ऑफिस का, ये प्रॉब्लम तो हम लोगों का है नहीं। ये टोटल हमारे ये जमदार, ये मेन स्टैंड उठाते हैं विजय भाई, ये टोटल हमारे ड्राइवर लोग हैं, ये सब स्टैंड उठाते हैं। सबसे तो पहला बात है, कूड़ा जो नगर परिषद है कूड़ा गिराने का व्यवस्था नहीं किया है। रोज ड्राइवरों को शोषण किया जा रहा है कि आप लोग खोजिए जमीन, आप लोग कूड़ा का व्यवस्था। ड्राइवर खोजे जमीन, बताइए कि ड्राइवर खोजे अति बना देंगे। कौन बोला था गोरखपुर बना देंगे? अरे जो है हमारे प्रतिनिधि वही कहे थे, वादा किए थे। हम लोग का वेतन नहीं मिला है 3 महीने से। हाँ वही कि कूड़ा गिराने का जगह नहीं यहाँ पर। रोज इस बात को लेकर झंझट होता है। गोरखपुर से खूबसूरत शहर है हमारा सिवान, हम भी गोरखपुर घूमे हुए हैं और मेरे सिवान में और गोरखपुर में आप जाके अब देख सकते हैं। वहाँ के मेडिकल जहाँ पे डिपार्ट है वो देख लीजिए और हमारा मेडिकल डिपार्ट जाके देख लीजिए। मतलब जो जगह है कितनी गंदगी है। मेरा शहर उसी तरह रहेगा। यहाँ पे 2-3 चीज ऐसे हो जो सिवान खूबसूरत और नाला का मेन, कूड़ा गिराने का जगह, कर्मचारी का मतलब के साथ भेदभाव ना हो, ये सारी चीजें। और हम लोग का वेतन टाइम से भेदभाव भी हो रहा है। ये मतलब ये पेमेंट नहीं मिल रहा, ये सारी चीजें ये हम लोग के ऊपर तो है नहीं है कि हम लोग जगह खोजें और कूड़ा गिराएं, ये तो हमारी जिम्मेदारी है नहीं। आज एक ड्राइवर को मारने के लिए लोग आ गए थे, क्यों भाई कि कूड़ा के गाड़ी से उसको एक्सीडेंट हो गया। बताइए, यही तो हाल हो जा रहा है हम ड्राइवर का। कहाँ हम लोग अपने आप को जान बचाएंगे? सबसे बड़ी चीज है यहाँ का बहुत सारा प्रॉब्लम है कूड़ा गिराने का। और गोरखपुर से खूबसूरत शहर है मेरा सिवान। ये समस्याएं बहुत बढ़ रही है। सवाल है कि जिस तरीके से एक आम आदमी जो कहीं ना कहीं सिवान का एक बहुत जिम्मेवार लोग ये लोग हैं, इनकी जिम्मेवारी आपके सिर्फ सफाई तक ही नहीं है बल्कि आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं, सुंदरता का भी ख्याल रखते हैं और उसके साथ साथ सिवान की जो भव्यता होती है उसका भी ये लोग ख्याल रखते हैं। और अगर ये लोग इस तरीके से मजबूर हो जाएं और अपने तनख्वाह के लिए पेट पे पत्थर बांध करके अगर ये लोग काम करें तो जाहिर है कि शर्म आनी चाहिए उस जगह को, उस सिस्टम को, जो इन लोगों को दिन भर खटाने के बाद भी अगर इन लोगों को सही पे मजदूरी नहीं मिल पाता है। सवाल है कि हवाई बातें करके, बड़े बड़े बातें करके हम क्या हासिल कर लेंगे जब तक हमारे घर के लोग, हमारे परिवार के लोग वो खुश नहीं रहे। हम चाहे इसको गोरखपुर में तब्दील कर दे या मुंबई में तब्दील कर दे, तब्दील सिर्फ शब्दों में कर सकते हैं। जमीनी स्तर पे तब्दील करने के लिए इन लोगों को खुश रखना और इन लोगों को साथ रखना ये हमारे लिए भी जरूरी है और आपके लिए भी जरूरी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल वो तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जो हमारे सफाई कर्मी अगर वो लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है सिवान के नगर परिषद पे। जो सिवान नगर परिषद जिसकी आवागमन करोड़ों अरबों की होती है, फंड भी आता है, उसके बाद भी अगर सफाई कर्मचारी सही खुश नहीं है तो एक बड़ा सवाल उठता है। अब इस सवाल का जवाब कौन देगा ये बड़ा समझ में नहीं आ रहा है। जी कुछ बोल रहे थे? कल अगर कूड़ा गिराने का अगर से हम लोग को जगह नहीं मिल रहा है तो कल से ये भी सफाई व्यवस्था एकदम चरमरा आ जाएगी। ये भी कल से कूड़ा नहीं उठाएगा, शहर में कूड़ा रहेगा। ये हमारे वीरेंद्र भाई हैं। अच्छा, इससे पहले आप लोग जाते थे यहाँ कोई पचलकी गाँव में? जी जाते थे तो अंगौता में वो जमीन का बहुत लफड़ा है, गाँव वाला दौड़ा के पीट रहा था हम लोग को। हम लोग अपने से जगह खोज के 4-5 साल से कचरा डंपिंग कर रहे हैं। अपने से क्यों जगह ढूंढते हैं? वो प्रेशर लोग बनाता है कि खोजो गिराओ चलाओ। तो प्रेशर बनाता है, जिसके पास जाएंगे वही कहे 2-4 दिन काम चला दो, 2-4 दिन काम चला दो।
बस यही हो रहा है, सिर्फ बात पे हो रहा है। बस सिर्फ बात पे। कोई जगह व्यवस्था नहीं करते आज तक किसी ने। आप ले कहीं भी गिरा दीजिए कूड़ा क्या? तो हम लोग अपना घर ले जाएंगे, हम लोग भी सारे कर ढाएंगे। कचरा होगा तो होगा, शहर होगा, हम लोग कहाँ लेके जाएंगे जहाँ हम लोग कोई नहीं। निशानी लगाते हैं कहीं जगह फेंकने के लिए, तो वो किसका जगह रहता है? वो हम लोग को यहाँ पब्लिक का देखा है, गिरा दो बचते हैं तो बचते नहीं तो पिटाते हैं, दूसरा कोई बात थोड़ी है उसमें। तो कोई बार पिटाए हैं ड्राइवर तो हम लोग। कल से अगर नहीं जगह मिलेगा, कल से हम लोग स्ट्राइक पर जाने सारे ड्राइवर। एक बड़ा नया मामला ये भी सामने आ गया। ये ड्राइवर लोग हैं जो यहाँ से कूड़ा ले जाकर कहीं डंप करते हैं। एक बड़ा सवाल इन लोगों ने खड़ा कर दिया कि कूड़ा गिराने का जगह नहीं है। इन लोगों को जिम्मेवारी दी जाती है कि आप लोग ढूंढिए जगह। अब सोचिए कि जिस नगर परिषद का इतना बड़ा हाथ हो और उसके कर्मचारी यानी कि ड्राइवर से कहा जाए कि तुम जगह ढूंढ करके वहां डंप करो, जाहिर है जैसे कि इन लोगों ने कहा कि कई जगह हम लोग को मारपीट भी किया गया है। भैया ये तो मामला बड़ा अजीब, समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर इस तरह की मामला क्यों हो रही है, जबकि चुनाव में लग रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग अगर कोई बनेगा तो सिवान बनेगा। लेकिन स्वर्ग में जो यहाँ के जो रखवाली करने वाले लोग हैं, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि इस धूप में नगर परिषद के गेट पे बैठ करके हड़ताल कर रहे हैं। ये मांग कर रहे हैं कि हमको 3 महीने से वेतन नहीं मिली, हमारे पेट में अन्न नहीं है, अब हम लोग क्या खाएंगे और किस तरह से मजदूरी करेंगे। जाहिर है कि अगर ये मामला जल्द नहीं सुलझता है तो जैसे कि ये लोग कह रहे हैं कि आगे आने वाला और भी एक बड़ा भयानक रूप ले सकता है। कई लोगों ने ये भी बताया कि डंपिंग ग्राउंड भी नहीं है, जगह नहीं है कि हम लोग कूड़ा गिराएं। एक ये भी बड़ा सवाल उठता है। अब आप देखते रहिए कि क्या क्या सिवान की वो नजारा होती है, हम भी आपको दिखाते